जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इसी में हमने आप सभी भक्तजनों के विशेष आग्रह पर श्रीमद् भागवत महापुराण का दोबारा से आरंभ किया है। प्रथम अध्याय आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। और अभी दूसरा अध्याय मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का, और वह भी कार्तिक मास से अगर आप शुरू करते हैं ना, महापुण्य फलदायी है। आपके जीवन में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। तमाम सुखदायी और अखंड सौभाग्यदायी और संतान सुखदायी यह श्रीमद् भागवत पुराण आप अवश्य सुनिएगा। हमारे चैनल पर रोजाना इसके अध्याय आएंगे, और अगर अभी आपके पास यह वीडियो आ गया तो आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप शुरू से इसको सुन पा रहे हैं। तो शुरू वाले दिन से सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पहला अगर आपने नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए। दूसरा चलो श्री राधे नाम के साथ में शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। तो नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, फिर श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया। इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन एवं वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य शब्द धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्री हरिदास का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभयधाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांत हरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्यराज आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्र जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस
बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ एवं ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधकों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, और वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे जैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी न सके। उनके बाल बबूलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से एकदम दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद तो इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते भी भगवान का स्मरण करने लगे। इस समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारे यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का सार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चले गए और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई कुछ निश्चित ही उत्तर न देता। किन्हीं ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना बहुत कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गया, कोई तो अपनी अवज्ञा होने के कारण भय से बात को टाल टुल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष की और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इस समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करें, शीघ्र ही वह साधन बताएं। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान, विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवल्लीभा मृति का आस्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सर्वदा आपके मुख्य में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपकी बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। फिर आपकी कृपा से वे पुनः वैकुंठधाम पहुँच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ। मैं बहुत दीन हूँ। आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपकी कृपा अवश्य बरसनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है, मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए।
भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, किस तरह इनके प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करो, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योज के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं, परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाले मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्व अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करवाने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पदम में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलस्वरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग फल स्वरूप में वह आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब वह देवताओं के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। खांड इक्के और छोर बीच में व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परागामी और गीता की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोक में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानभो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख स्वरूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मृतिका का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह एवं मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्री भगवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयो अध्याय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण का द्वितीय अध्याय जो है उसका समापन होता है। अब हम मिलेंगे दोबारा से तृतीय अध्याय के साथ में। तृतीय अध्याय होगा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो प्रिय भक्तों, अवश्य सुनिएगा। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में, भक्ति भाव के साथ में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को कार्तिक माह में, इतने पुण्य माह में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अवश्य ही भगवान श्री हरि के अति निकट हैं। भगवान श्री की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे।
तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री हरि आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। स्वयं नारद मुनि ने अपने धर्म प्रचार प्रसार में कोई कमी न छोड़ी, तो भला हम क्यों छोड़ें। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।